Hi, hello everyone. Welcome to my channel. I'm Anshika, final year student from Miranda House University of Delhi. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर योर CUET। तो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉब्ली तुम्हारे 1-2 दिन में रिलीज़ हो रहे होंगे। NTA ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है, तो CUET के भी मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होते हैं वैसे ही तुम्हें फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए तुम्हें अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, तुम्हारा कास्ट का लाइक SC ST OBC कोटा है तो उसको लगा देना, थोड़ा वेरिएशन आता है कट ऑफ में। सो एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा फिल करने के बाद तुम्हें फ़ी सबमिट करनी है। इतना करने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म वाला रजिस्ट्रेशन पार्ट डन हो जाता है। अब CUET कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है तुम्हारा, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सब में तुम CUET के थ्रू अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। जैसे तुम्हारा BSc हो गया, BCom हो गया, BSc BCom BA, जितने भी कोर्सेज हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के वो सारे CUET के थ्रू ही होने हैं। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करता है। अब सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे तुम्हारी BHU हो गई और तुम्हारी जितनी भी बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी ही इंक्लूडेड हैं इसमें। तो ये फॉर्म तो तुम्हें फिल करना इंपॉर्टेंट ही है। कोई ना कोई कॉलेज इसके थ्रू तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज में अगर जाना है, दैट इज़ आई होप कि तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, वन ऑफ द टॉप कॉलेज। तुम्हारा SRCC हो गया कॉमर्स के लिए, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज। इन सारे कॉलेजेस के लिए तुम्हें थोड़ी सी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 14 लाख एप्लीकेशंस आते हैं CUET के लिए भी, तो इसके लिए भी कंपटीशन तो है अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में सेम कि कैसे तुम्हें अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना के अपनी प्रिपरेशन को करना है। CUET एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स तुम्हारी 15 मई से लेकर 22 मई तक है। तो तुम्हारे पास हाफ फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड हाफ मंथ ऑफ मई रह जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट 3 मंथ्स है तुम्हारे पास अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर तुमने सीरियसनेस के साथ ये 3 मंथ अच्छे से पढ़ाई कर ली तो तुम अपने आप से एक टॉप नॉच कॉलेज, एक टॉप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्ट कर सकते हो। BHU भी टॉप में ही आता है, तो तुम अगर BHU पे भी फोकस कर रहे हो तो दोनों इक्वली ही मतलब बराबर है कि तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें DU आना है या BHU आना है, ठीक है। बाकी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी कौन सा अच्छा है, वो अभी बाद में हम बात करेंगे उस पर। अब तो 3 मंथ के लिए तुम्हारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में तुम्हारे इसमें बोर्ड एग्जाम भी पड़ेंगे, है ना। फरवरी और मार्च तुम्हें अपना कंप्लीट डिवोट करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कंसीडर करती, तुम्हारी कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम कंसीडर नहीं कर रही होगी, सिर्फ CUET का ही एग्जाम कंसीडर कर रही होगी मार्क्स तुम्हारे। बट स्टिल तुम्हें बोर्ड पे फोकस करना है ये 2 मंथ, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जो तुम्हारे CUET का सिलेबस है क्लास 12 वही सिलेबस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का है। तो एक बार तुम अगर अपने बोर्ड एग्जाम पे अच्छे से फोकस करके मार्क्स ले आओगे तो तुम्हारे लिए CUET भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। जितने भी CUET टॉपर्स होते हैं उनके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, CUET में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि तुम्हें सेम सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ सेम। तो 12th में मार्क्स ना लाने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑल्सो अगर तुम 12th में मार्क्स ले आती हो तो 10th 12th के मार्क्स कंसीडर होते हैं तुम्हारे MBA में। एंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर MBA, आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज ओसवाल बुक्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कैट। बुक्स फॉर कैट 10 ईयर, 5 ईयर, 25 ईयर्स, तीनों ईयर्स की आती है। तो यहाँ पे 10 ईयर्स के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिले हुए हैं तुम्हें। यहाँ पे सारा तुम्हारा पहले तुम देख लो तुम्हारा सिलेबस क्या है। 23 का तीनों शिफ्ट का पेपर, 22 का पेपर, 21 का एक साथ में। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे इस बुक की। यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुमने टॉपिक पढ़ा बेसिक मैथ्स का टाइम एंड वर्क के रिविजन नोट्स तुमने रिवाइज किए फॉर्मूले। फिर प्रीवियस ईयर यहाँ पे 10 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो तुम्हें एक साथ में लिखे हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। देन तुमने एक और टॉपिक, दूसरा टॉपिक जब तुम शुरू करोगे पाइप एंड सिस्टम, यहाँ से फॉर्मूला नोट रिवाइज किया। प्रीवियस ईयर सारे एक साथ में 18 में, या आया हुआ है 17 में। तो जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से वो सारी एक जगह पे हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे माइंड मैप है, तुम्हें एक साथ में सारा फॉर्मूला रिवाइज करना है तो तुम इस माइंड मैप का देख सकते हो। तो काफ़ी सही है क्रिस्प रिकैप के लिए, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। सो या बेस्ट बाइंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले तुम्हें उसका सिलेबस और पैटर्न पता होना चाहिए। तो CUET एग्जाम में 3 डोमेन होते हैं तुम्हारी। फर्स्ट इज़ योर लैंग्वेज, सेकंड योर डोमेन जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट तुम्हें डोमेन में सेलेक्ट करना होता है। 3 तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारे बायो वालों के लिए हो गया, मैथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हारा जो होगा बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड योर इकोनॉमिक्स, ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे करके जो तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट क्लास 12th में थे तुम्हें डोमेन में वही सेलेक्ट करना है। कोई
पता है कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें मान लो तुम्हारी मैथ्स थी, ठीक है, पीसीबी से थे तुम, पीसीएम से थे और तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करनी थी, बट तुमने इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ी और डोमेन में तुमने इकोनॉमिक्स डाल दिया। इकोनॉमिक्स तुम्हारा 12th में सब्जेक्ट अगर नहीं था तो तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं डाल सकते, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें कोई सा भी कोर्स करना है, कोई सा भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, बट तुम्हें अपने डोमेन सेम सेलेक्ट करने हैं जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक प्लीज़ मत करना। तुम्हें कोर्स मिल रहे होंगे तुम्हारे 12th में जो सब्जेक्ट हैं उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें सब्जेक्ट्स जो परस्यू करना है उसको तुम डाल दो, जो भी 12th में था तुम्हारा डोमेन तुम वही डालना। मैं फिर से बार बार रिपीट करके ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश इज़ कंपलसरी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर तुम्हें DU में आना है तो इंग्लिश में एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, 30% मार्क्स तो ले ही आने पड़ेंगे और डोमेन के ही मेरिट बन रही होती है यूजुअली तुम्हारी। फोर्थ जो डोमेन है वो तुम्हारा आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में तुम्हारे बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आता है और साथ में इंग्लिश। तो ये तुम्हारा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है जनरल टेस्ट। जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका सिलेबस निकालो। एक एक टॉपिक यूट्यूब से ही तुम कोई भी रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली, तुम एक एक टॉपिक देखो। मैथ्स के लिए जैसे तुम्हारे बेसिक मैथ्स हो गया, एडवांस मैथ्स आती है, बेसिक मैथ में परसेंटेज, तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। तो जस्ट तुम सर्च करो, तुम्हारे जो SSC वाले होते हैं, बैंकिंग वाले सिलेबस होते हैं ना, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एक एक तुम देखोगे, सारा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से जाके तुम्हें कोई कोर्स और कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक टॉपिक देखो, क्या क्या टॉपिक है उसको तुम यूट्यूब से उसके वीडियोस देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एक बुक ले सकते हो कोई, और वहाँ से तुम जनरल टेस्ट के लिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। इंग्लिश तुम्हारी यूजुअली एलिजिबिलिटी होती है, तो एज सच मार्क्स लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसको भी अपना वोकैबुलरी वगैरह, ग्रामेटिकल पोर्शन, वर्बल एबिलिटी, ये सब देखते हुए चलना। डोमेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अपने लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि मार्क्स उसी के बनते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ना मुझसे बीटेक का पूछ रहे थे, क्या दी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स भी अवेलेबल है क्या? तो यस, तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही तुम्हारी ब्रांच है CIC, क्लस्टर इनोवेशन क्लब, जो बीटेक कराती है। और वहाँ पे जो तुम्हें सब्जेक्ट्स लेने हैं वो इंग्लिश डोमेन में, सेकेंड डोमेन में सिर्फ वो मैथ्स कंसीडर करती है, और थर्ड में जनरल टेस्ट। तो इन तीनों के मेरिट पे तुम्हारी बीटेक के कोर्सेज़ में तुम्हें एडमिशन्स मिल रहे होंगे। तो अगर तुम मैथ्स से हो तो तुमने डोमेन में ऑलरेडी 3 डोमेन सेलेक्ट किए होंगे, तो उसमें मैथ्स तो था ही, तो तुम इसी के स्कोर पे आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसके बाद काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, बट तुम्हें अपना क्लास 12th का ही डोमेन डालना है, ठीक है। डोमेन में वो मत डाल देना जो तुम्हें आगे परस्यू करना है। जो भी 12th में पढ़ा था डोमेन में वही फिल कर रहे होगे, ठीक है, वरना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो बोर्ड एग्जाम के साथ में अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलना, बिल्कुल इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना कि तुम्हारे MCQ वाले क्वेश्चंस उसमें से बने तो तुम कर ले जाओ, ठीक है। एक बार बोर्ड खत्म होता है जैसे ही तुम्हारा, वैसे ही तुम अपने जनरल टेस्ट और सारी जो बाकी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। 3 मंथ्स इनफ है, बहुत ही अच्छा टाइम है तुम्हारे पास 3 महीने का। अभी से अगर तुम शुरू करते हो तो बहुत अच्छे से तुम सिलेबस आराम से कवर करके बोर्ड एग्जाम के साथ में दोनों को मैनेज करके अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज तुम्हें ज़रूर मिल रहा होगा। बाकी कॉलेजेस के आगे काउंसलिंग कैसे होती है, कितने कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, इस साल भी मैं तुम्हें आगे बता रही होंगी जब वो टाइम आएगा। तो अभी के लिए तुम्हारे प्रिपरेशन टाइम है, इसको कंप्लीट करो। बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते ही MCQ एंड बाकी सारे क्वेश्चन CUET वाली प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर दो। सैम्पल पेपर अभी बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे होगे तुम, प्रीवियस ईयर करो। CUET के लिए प्रीवियस ईयर बुक्स ले सकते हो तुम, ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत क्लियर हैं तो तुम इजीली कर लोगे और तुम्हारे एक अच्छा स्कोर्स आ रहे होंगे। तो जितनी भी अभी मैंने इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं तुम्हें, जितने भी तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, वो सारा यूज़ करके 3 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। देखो, ये 3 मंथ दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। बाद में ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि CUET के लिए ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी, एक अच्छा कॉलेज तुम्हें ज़रूर मिल रहा होगा, ठीक है। 1 साल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो। बोर्ड्स पे भी अच्छा करना है, CUET में भी अच्छा करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चल, तुम्हें कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग CUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो आई विल ट्राई कि तुम्हारे सारे डाउट्स मैं क्लियर कर रही हूँ। एज अ सीनियर मैं तुम्हें एक अच्छा एडवाइस ही दे रही होंगी, ठीक है। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और भी जितना भी मुझसे हो पाएगा, आई विल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशंस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तुम कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।